अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पेंदी टेस्ट में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 23 साल के बाद ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दी है और इबरतनाक शिकस्त दी है। और ये शिकस्त पाकिस्तान को उसके अपने होम ग्राउंड पर हुई है, जिसके हवाले से जी हम तो ये नकारा बजा रहे थे कि पिचेस तो हमने ऐसी बनाई है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो यहाँ पर कयामत ढा देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी ही बैटिंग लाइनअप का जनाजा यहाँ पर निकल जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही हुआ है और बांग्लादेश के बॉलर्स की, उनकी बैटर्स की यहाँ पर तारीफ बनती है। डिटर्मिनेशन नजर आई है, इंटेंट नजर आई है, क्या क्वालिटी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं और मेहनत करते हुए नजर आए हैं। अगर हम देखें तो हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी अपनी जो स्ट्रैटेजी सोच कर आए थे उस पर अमल पैरा थे, उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए हैं और उसका नतीजा भी उनको आज मिला है। तो पाकिस्तान के खाते में एक और शिकस्त का, एक और हजीमत का इजाफा हो गया है और बड़ी ही जी इबरतनाक ये शिकस्त हुई है कौमी टीम को। और उसके बाद जब मैंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखी है, टॉक देखी है शान मसूद की, तो आप यकीन करें कि मेरा खून मजीद भी खौल गया है, क्योंकि जनाब ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोशिश थी कि हम मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर मैच को हम ड्रॉ की तरफ क्यों ले जाते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि इस मैच को हम जीत की तरफ ले जाएं। तो अगर इस टीम की सर्जरी बर वक्त हो जाती तो शायद हमें नताइज कुछ मुख्तलिफ मिलते, लेकिन इस कौम को एक बार फिर से सर्जरी का लॉलीपॉप दिया गया और इस टीम ने हमारे सर एक बार फिर से शर्म से झुका दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश से भी अब हम टेस्ट मैच हार चुके हैं। आपको याद होगा आज तक जी हम बड़े फ़ख्र से बताते थे कि हमने भारत को 10 विकेटों से हराया है, लेकिन क्या अब हम ये बात को रिपीट भी कर सकेंगे, क्योंकि अब हमें आगे से ये कहा जाएगा कि आप बांग्लादेश से भी 10 विकेटों से हार चुके हैं। तो ज़रा देखते हैं कि क्या मसले मसाइल रहे हैं और शिकस्त की वजूहात क्या बनी है। फर्स्ट इनिंग्स पाकिस्तान ने जब शुरू की तो पहला दिन बड़ा ही ख़राब गुजरा था, जिसके बाद फिर थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप हमारी संभली और रिजवान की तारीफ यहाँ बनती है जिन्होंने 177 रन्स बनाए, जिनके रन्स की बदौलत हम 447 रन्स बनाने में कामयाब हुए। लेकिन वहाँ भी शायद हमने थोड़ी गलती कर दी या फिर बांग्लादेश टीम को हमने थोड़ा हल्का लिया और हमने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से रिजवान ब्रेंटन मैकलम का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। एनी हाउ जी, हमने सोचा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत है, पाकिस्तान के एस बॉलर्स इसमें खेल रहे हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और भी दीगर हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। और हमें ये तकिया था कि चूंकि ये हमारे वो बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम अज़ कम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो इनका जादू चलेगा, इनकी बॉलिंग हमें कुछ अच्छी नज़र आएगी। लेकिन ये भी नहीं हो सका और हमारे जो पेसर्स हैं मजमूई तौर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 विकेटें ही हासिल की हैं। फिर जी हमारे यहाँ ये थिंक टैंक पता नहीं क्या ये सोच रहा था कि इस पिच पर स्पिनर्स को ही नहीं खिलाया गया बल्कि 4 पेसर्स के साथ हम यहाँ पर चले गए और फिर नतीजा ये निकला कि आगा सलमान से हमें कोई 41 ओवर्स करवाने पड़ गए। अच्छा जी, साइम अयूब जिन्होंने 7 ओवर्स कराए, महदूद रन्स दिए, 1 विकेट हासिल की, लेकिन उनसे हमने फिर दोबारा बॉलिंग नहीं कराई। इनफैक्ट हम सऊद शकील को बॉलिंग कराने के लिए लेकर आ गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ज़्यादा विकेटें ले रहे हैं, इनका नाम ज़्यादा बन जाए तो फिर हमारी दोस्ती यारी जो कल्चर एक चल रहा है हमारी टीम के अंदर उसका क्या होगा। फिर तो हमें किसी को बिठाना पड़ जाएगा और साइम अयूब को ज़बरदस्ती खिलाना भी पड़ जाएगा। पहले ही जब हमने ये देखा था कि वो ठीक ठाक बैटर थे, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे खेलते थे, उनको बॉलिंग की तरफ लगा दिया गया जिससे उनका गेम भी ख़राब हुआ। लेकिन साइम ने इस टेस्ट मैच में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है, लेकिन जिस बांग्लादेश को हम समझ रहे थे कि शायद 200-250 रन पर हम उन्हें आउट कर लेंगे, उन्होंने हमें दे दिया जी सरप्राइज। तकरीबन 565 रन का उन्होंने एक पहाड़ जैसा जो हदफ था वो पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने ज़बरदस्त जी 191 रन्स बनाए हैं, शादमान इस्लाम ने उनका भरपूर साथ दिया और 93 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने भी खेली है। इसके अलावा बांग्लादेश के 4 ऐसे बैटर्स थे जिन्होंने 50+ रन्स बांग्लादेश के लिए स्कोर किए हैं। जवाब में जी पाकिस्तान
बनाता है रन्स और 146 पर ही ऑल टीम आउट हो जाती है और यूं बांग्लादेश को एक आसान हदफ मिलता है 30 रन्स का, जो कि बांग्लादेश आसानी हासिल कर लेता है और पाकिस्तान को 10 विकेटों से इस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ जाता है। अब समझ में ये नहीं आता है कि ये इतने रफ डिसीजंस आप कैसे ले रहे हैं। पिच भी आप खुद बना रहे हैं, फिर आपको यही नहीं पता कि इस पिच पर कौन से जो बॉलर्स होंगे वो लीथल साबित होंगे। आपने जी पेसर्स के हवाले से विकेट बनाई है, लेकिन विकेट इतनी ज़्यादा फ्लैट हो गई है कि उस पर पेसर्स कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं बचा। नसीम शाह ने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया था और शायद हमारे बॉलर्स भी अब इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि वो शायद समझते हैं कि अगर कोई ज़्यादा ओवर करा लेगा, कोई ज़्यादा विकेटें ले लेगा तो फिर उनका टीम में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो न्यू कमर्स हैं उनको ज़्यादा चांसेस ही नहीं दिए जा रहे हैं। अबरार जिन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान शाहीन्स के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का उन्होंने वहाँ मुजाहरा किया है, उनको जी एंड टाइम पर निकाल दिया गया। फिर आमिर जमाल को उनकी टीम में सिलेक्शन को उनकी फिटनेस से मशरूत कर दिया गया। हालांकि इसी आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उन्हीं की वजह से हम थोड़े कम रन से ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। लेकिन न जाने समझ क्यों नहीं आता है कि तमाम तर चीज़ें सामने होने के बावजूद भी वो प्लेयर्स जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनको खिलाया नहीं जाता है, उनको साइड में कर दिया जाता है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अबरार का फ्यूचर इस टीम में क्या होगा या पाकिस्तान क्रिकेट में उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल दोस्ती यारी चलती हुई नजर आ रही है। कैप्टेंसी को लेकर जी बड़ी बातें हो रही हैं और इससे पहले अगर टीम हारती थी तो सारा मलबा जी बाबर आजम पर डाल दिया जाता था कि कैप्टन ही कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कैप्टन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता नहीं है, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं, सही टाइम पे सर डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो अभी शान मसूद क्या कर रहे हैं? शान मसूद की कैप्टेंसी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब तो लोग ही कहने लगे हैं कि सिर्फ उनकी अंग्रेजी चूंकि अच्छी है तो इसलिए उन्हें कैप्टन बना दिया गया है, वरना उनके स्किल्स पर भी क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। खुद भी वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं, बल्कि जब पाकिस्तान ने अपनी सेकंड इनिंग्स का आगाज किया है तो पूरी बैटिंग लाइनअप ही लड़खड़ा गई है। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए हैं और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने अगेन जीनेफ सेंचुरी यानी कि 51 रन बनाए हैं, वरना हार्डली आपके बैटर्स डबल फिगर में एंटर हो पाए हैं। इसके अलावा जी सऊद शकील हों या सलमान अली आगा हों, वो तो कोई रन बनाए ही आउट हो गए हैं। अब आप देखें ज़रा कि आप तुक्के पे खेल रहे हैं, कभी आपके बैटर्स चल जाते हैं और कभी आपके बैटर्स नहीं चलते हैं, और फिर जब नहीं चलते हैं तो फिर ये नतीजा आपके सामने रहता है कि बांग्लादेश भी आपको आपके घर में आके हरा के इस तरह से चला जाता है। अब दूसरा टेस्ट मैच है जो कि शुरू होगा 30 अगस्त से और होपफुली उसमें कुछ ढंग के फैसले कर लिए जाएं, क्योंकि अगर ये हाल रहा तो 9 में से 7 टेस्ट मैचेस आपको जीतने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। अगर आप ये नहीं जीतते हैं तो फिर आपका ये ख्वाब भी चकनाचूर होने वाला है और जिस तरह की इस टीम की परफॉर्मेंस है इनसे कुछ उम्मीदें लगाई नहीं जा सकती हैं। और जहां तक बाबर आजम की बात है तो बाबर आजम की जो पूरी परफॉर्मेंस है उसका तसलसल बरकरार है और पहले इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए थे और अब उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत की है और 22 रन बनाए हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि अब उन पर इस तरह से कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं है, टेस्ट के कप्तान वो नहीं है, चाहते तो खुल के खेल सकते थे, थोड़ा टाइम लगाते, लेकिन वो भी कुछ अजीब व गरीब से शॉट्स खेलते हुए नजर आते हैं। समझ नहीं आता कि उनकी परफॉर्मेंस को आखिर हो क्या गया है। थोड़ी फिटनेस उन्होंने अपनी ज़रूर इम्प्रूव की है, लेकिन अभी भी उनकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं। फिर इस टेस्ट सीरीज़ में हमने ये भी देखा कि हमने क्रूशल कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, हमसे फील्डिंग भी ठीक से नहीं हो रही है, हमसे बॉलिंग भी नहीं हो रही है, इनफैक्ट हमसे ठीक से बैटिंग भी नहीं हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 11 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ये किस इंटेंट के साथ आए हैं, ये खेलना चाहते भी हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। नहीं खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बता दें, हमारा खून ना जलाएं, हमारे बीपी को ज़्यादा प्लीज़ ना बढ़ाएं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। इससे पहले आप अफगानिस्तान से हार चुके हैं, फिर आप आयरलैंड से बमुश्किल जीत पाते हैं, कनाडा आपको टफ टाइम देने में कामयाब हो जाता है और अभी तो वर्ल्ड कप में आपने इंतहाई कर दी थी, जहां आप एक वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आने वाली अमेरिका की टीम से भी
हार गए थे और अब तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है आपने, क्योंकि आप होम ग्राउंड में 23 साल बाद बांग्लादेश से भी हार गए हैं। एनी हाउ, बांग्लादेश टीम से ना आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये कि किस तरह डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए हैं और फिर वो इस डिटर्मिनेशन के साथ जी पाकिस्तान आए हैं। अपने यहाँ वो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आपके यहीं आके प्रैक्टिस की है, आपकी कंडीशन से वो हम आहंग हुए हैं और फिर आपको ही उन्होंने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का मज़ा चखाया है। तो ये वक्त है आप लोगों का कि सोचें और देखें कि अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वरना सीरियसली आप लोग खेलना छोड़ दें और कुछ और बंदोबस्त अपना कर लें, क्योंकि जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं ना, उस तरह से तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई छोटी टीम भी खेल रही होगी। एनी हाउ जी, आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जल्दी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।